नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रश्न बैंक। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश के हिंदी विषय के कक्षा 4 के पाठ क्रमांक 4.7 एवं पाठ का नाम मलेथा की गूल, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस नवाचार को इस पाठ के साथ सम्मिलित करके किस प्रकार से हम कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 20 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप इसके समय को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस नवाचार की प्रक्रिया को जानने से पहले हम इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता को भी जान लेते हैं। इस नवाचार की नवीनता यह है कि विद्यार्थी सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ से संबंधित अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं तथा पाठ के कॉन्सेप्ट को दोहराने के लिए इस अधिगम प्रक्रिया का प्रयोग भी करते हैं। साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट के द्वारा प्रश्नों को लंबे समय तक याद रखने में भी आसानी होती है। तो बात करते हैं कि इस पूरे नवाचार की प्रक्रिया में आखिर शिक्षक को पहले से या पूर्व प्रबंधन करने की क्या आवश्यकता पड़ती है, इस बात को भी जान लेते हैं। शिक्षक यह सुनिश्चित कर ले कि इस पाठ को विद्यार्थियों के साथ उनको पढ़ा दिया गया हो एवं इसके कॉन्सेप्ट का निर्माण भी करा दिया गया हो, इस बात को भी सुनिश्चित जरूर कर ले। एवं सभी विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि पूरी कक्षा में लगभग जैसे 30 विद्यार्थी हैं तो इन 30 विद्यार्थियों को लगभग 7 समूहों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसमें लगभग 4 विद्यार्थी एक समूह में उपस्थित रहते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को ग्रुप्स में विभाजित होने के लिए कह दिया जाता है। सभी विद्यार्थियों के ग्रुप में विभाजित होने के बाद हर प्रत्येक एक ग्रुप का एक प्रतिनिधि भी बना दिया जाता है, प्रत्येक समूह का प्रतिनिधि भी बना दिया जाता है, जिसका काम है कि उन अपने समूह की प्रश्न बैंक तैयार करना। तो इस प्रकार से शिक्षक सभी विद्यार्थियों को आदेश देते हैं कि उनको कॉन्सेप्ट से जुड़े या पाठ से जुड़े सभी प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे कि इस पाठ में जो हम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं वह कॉन्सेप्ट है शब्दावली, संज्ञा एवं विशेषण। यानी इस पाठ में प्रयुक्त हुई संज्ञा, विशेषण एवं शब्दावली का प्रयोग करके हम इस पूरे प्रश्न बैंक को तैयार करेंगे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से इसको तैयार करना है। तो सभी विद्यार्थी मिलकर एक प्रश्न बैंक का निर्माण करते हैं। प्रश्न बैंक का निर्माण करने के बाद सभी समूहों में इस प्रश्न बैंक का आदान प्रदान करा दिया जाता है, ताकि विद्यार्थियों को और ज़्यादा प्रश्न जानने का मौका मिले। तो सभी विद्यार्थियों जो प्रश्न बैंक है वो आदान प्रदान करने के बाद सभी विद्यार्थी को सूचित किया जाता है कि वह अपने अपने प्रश्न बैंक के उत्तर लिखने का प्रयास करें। इसमें किसी प्रकार के प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं, दीर्घ उत्तरी हो सकता है, लघु उत्तरी हो सकता है, अति लघु उत्तरी हो सकता है एवं बहुविकल्पी प्रश्न भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के प्रश्न विद्यार्थी बना सकते हैं इस प्रश्न बैंक के दौरान। तो इस प्रकार से सभी विद्यार्थी प्रश्न बैंकों के उत्तर लिखकर शिक्षक के पास व्यवस्थित तरीके से पहुंचा देते हैं। फिर शिक्षक इन सभी प्रश्नों को देखते हुए जो पुनरावृत्ति वाले प्रश्न होते हैं उनको हटा देते हैं एवं जो मुख्य प्रश्न होते हैं, एकल प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों को एकत्रित करके एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार करते हैं एवं सभी विद्यार्थियों को उनकी कॉपी में व्यवस्थित तरीके से इनको लिखवा दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न बैंक का बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल हो जाता है एवं सभी प्रश्न बैंक के उत्तर को भी बता दिया जाता है शिक्षकों द्वारा। जहां भी गलतियां होती है उनको सुधार दिया जाता है एवं एक बड़े तौर पे प्रश्न बैंक तैयार करके उनको दे दिया जाता है, ताकि उनको परीक्षा की दृष्टि से भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न ना रह जाए एवं विद्यार्थियों द्वारा खुद के बनाए हुए प्रश्नों का उत्तर उनको जरूर याद रहता है एवं लंबे समय तक भी इस प्रश्न उत्तर को भी याद रखने में आसानी होती है। तो इस प्रकार से इस पूरे प्रश्न बैंक की हम तैयारी करेंगे। अब इसको कुछ उदाहरण के साथ समझेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न सम्मिलित हो सकते हैं या किस प्रकार के प्रश्न इस कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाए जा सकते हैं। जैसे प्रयास शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका उत्तर रहेगा कोशिश। इसी प्रकार से तीव्र शब्द का अर्थ बताइए, तेज। उत्सुक, गढ़वाल, विशाल शब्दों में से संज्ञा शब्द कौन सा है, गढ़वाल। इसी प्रकार वह एक विशाल पहाड़ है, वाक्य में विशेषण शब्द बताइए, विशाल। तो इस प्रकार से प्रश्न, कई सारे प्रश्न बना सकते हैं, प्रश्न बैंक तैयार कर सकते हैं। जितने शिक्षक चाहें उतने प्रश्न बना सकते हैं कुछ ही समय में।
तो मैं आशा करता हूं कि यह प्रक्रिया, यह नवाचार आपको पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZII यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आशा करता हूं कि यह प्रक्रिया, यह नवाचार आप अपनी अपनी कक्षाओं में अन्य विषयों के साथ इसका प्रयोग जरूर करेंगे। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करें, ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी इस वीडियो तक पहुंचे एवं अपनी अपनी कक्षाओं में इसको जरूर क्रियान्वयन करें। इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।